सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़रफ़ों की आमद मैं कदे में हो गई। रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। बताओ खतरे में क्या क्या नहीं है। अब बहू बेटियों का हिजाब भी खतरे में है कि नहीं? क्यों आया खतरे में? सोचा कभी? हमारी वजह से आया। आज जब ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा, कर्नाटका का मामला है ना, सारा मुल्क चीखने लगा। जब ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा मेरे अजीजों, याद रखना, जब कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने कह दिया ये जो हिजाब है इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। ए लोगों, कोर्ट को किसने बताया जरूरी नहीं? इस्लाम तो ये कहता है जिस तरह से नमाज 5 वक्त की फर्ज है, इसी तरह से औरत का पर्दा भी फर्ज है। ए मेरे अजीजों, जैसे नमाज फर्ज वैसे पर्दा फर्ज। फिर कोर्ट को किसने कह दिया कि ये जरूरी नहीं है? तो पता लगा कोर्ट को उन लोगों ने बताया जिन्होंने देखा इस्लाम की बरसों से इस्लाम की शहजादियां, हमारे तुम्हारे घरों की बेटियां, हमारी तुम्हारी बहनें बेपर्दा बाजारों में फिर रही थी, बेपर्दा चौराहों पे नजर आ रही थी, बेपर्दा दोराहों पे नजर आ रही थी, बेपर्दा मार्केटों में नजर आ रही थी। हर जगह जब हमारी बहू बेटियां बेपर्दा नजर आ रही थी, तो फिर कोर्ट ने भी कह दिया अगर जरूरी होता तो पहले से सबने पर्दा किया होता, सबने नहीं किया मतलब जरूरी नहीं। तो हमने ही तो बताया, जबकि पर्दा फर्ज है, ऐसे ही जैसे नमाज फर्ज है। तो भाई ये हमारे अमाल हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबतें हम तक पहुंचती हैं ना, कुरान कहता है वो तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है। यूं ही नहीं आती मुसीबतें, हमारा अपने हाथों का कमाया हुआ है। ऐ लोगों, आज भी वक्त है, बदलो अपनी तर्ज जिंदगानी, बदलो अपने आप को बदलो। अल्लाह की कसम याद रखना, अभी आने वाला मेहमान अल्लाह का आ रहा है, यानी रमजान आ रहा है। शबे बारात गुजर गई, तौबा की रात गुजर गई, जिसने तौबा की। अब जो बाकी रह गया मेरे अजीजों याद कर लेना, अब रमजान आ रहा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है। लम्हों के अंदर गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर देगा। रमजान के रोजे रखना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, तिलावत करोगे अल्लाह राजी होगा। रो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहना, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, गुनाहगार बहुत हूँ, मालिक मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है। या अल्लाह, मगर इतना भी यकीन है, तेरे महबूब ने फरमाया अगर किसी के गुनाह जमीन और आसमान के दरमियान इतने ज्यादा हो, पूरी जगह में भर जाए, मेरे आका ने फरमाया फिर भी उसके गुनाह अल्लाह की रहमत से बढ़कर नहीं हो सकते हैं, अल्लाह की रहमत से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हुजूर का फरमान है, गुनाहगार चाहे जो जितना बड़ा हो, जब तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। और कुरान ने बताया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुफ्लिहून अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। और दूसरे मकाम पे क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तौबा करो अपने रब से। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा। ये कौन सी तौबा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वो तौबा है कि जब बंदा एक बार किसी गुनाह से तौबा कर ले, मुंह मोड़ ले, तो फिर कभी पलट कर जिंदगी में उस गुनाह की तरफ न देखे, कभी पलट कर न देखे। तो बात समझ में आई है? ए बेटा, बेनमाजी जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी उसको। कोई भी हो, याद रखें
अगर नमाज नहीं पढ़ता तो जन्नत का ख्याल दिल से निकाल दे। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी दूसरा कौन है। अब सुनो, बात खत्म करते हैं जल्दी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पिया करता है, मेरे आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शराब पीने वाला। आज हमारे यहाँ नौजवान ये बैठे हैं, नौजवान शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, कोई दिल्ली गया, कोई मुंबई गया, कोई बेंगलोर गया, कोई चेन्नई गया, अलग अलग शहरों में जाते हैं। क्यों भेजते हैं माँ बाप? कमाने के लिए। बाप ने शहर में बेटे को कमाने भेजा, इसलिए भेजा बेटा शहर में जाकर कमाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें कमा कर ला के देगा, हमारे बुढ़ापे को संवार देगा, हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेगा। हाय रे बाप ने समझा था खिदमत करेगा, बाप तो सोचता था बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा शहर गया, बेटा तो जाकर शहर में शराबी बन गया, बेटा जाकर शहर में चरसिया बन गया, बेटा शहर में पहुंचा इसमें वाला इसमें किया बन गया, बेटा शहर में पहुंचा नशे करने लगा। ए मेरे अजीजों, उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिस बाप ने बेटे को शहर में कमाने भेजा, लेकिन बेटा तो नशा करने वाला बन गया। ए मेरे अजीजों नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तेरे बाप का दिल तड़पता नहीं होगा? क्या तेरा बाप तन्हाई में रोता नहीं होगा? वो तो समझता था कि तू उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दो चीजें हैं जनाब, दो चीजें हैं, तवज्जो है आपकी। माँ बाप की खिदमत वो लोग नहीं करते, एक तो वो जिनके अंदर नशे की आदत होती है, माँ बाप की बेकदरी। तुमने देखा होगा कई लोग शराब पी के माँ बाप को मारते हैं। जुआ खेलने वाला जब घर में आता है ना, घर के बर्तन बेच कर भी जुआ खेलता है, तो फिर उसका बाप अगर रोके तो मारेगा, माँ रोके तो मारेगी। ये ऐब ऐसे हैं कि जो औलाद को नाफरमान बना देते हैं। शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, ये लोग माँ बाप की कदर नहीं करते। और दूसरा भी बड़ा खतरनाक है। एक तो वो जो गलत आदतों की वजह से, गलत ऐब उसके अंदर जो ऐब आ गए, उन ऐब की वजह से माँ बाप की खिदमत नहीं करता। और एक वो है कि उसकी बीवी उसे माँ बाप का होने नहीं देती। ये भी सच्चाई है भाई। तुम्हारे अब्बा तो तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तुमसे पैसे मांगते रहते हैं, छोटे वाले से कुछ भी ना कहते, है कि नहीं? बोलो भाई। तुम्हारी अम्मा को जब देखो दवाई का पर्चा लिए तुम्हारे आगे पीछे, बेटे दवाई ला दे, बेटे दवाई ला दे। तुम्हारे दूसरे भाई से नहीं कहती हैं। ऐ मेरे अजीज, इतना याद रख ले, तेरी माँ अगर तुझे कहती है दवाई ला कर दे, वो तुझ पर दवाई का पर्चा देकर एहसान कर रही है, इसलिए कि तू माँ की खिदमत करेगा, रब भी राजी हो जाएगा, रब का रसूल भी राजी हो जाएगा। याद रख लेना, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे हैदरी, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना इंसान नूरी शाही किबला। तो समझ रहे हैं आप, वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। गौर से सुनना, तुम भी गौर से सुनना नौजवानों, नए जितने, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है,
कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो दूसरा वो जो शराब पीता है, शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है? अब ये भी जरा तवज्जो से सुन लो। तीसरा और आखिरी, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे मेरे सबके घर का यही रोना है, यही किस्सा है। आज हमारी माएं बहनें बेपर्दा गांव में देखो तो फिर रही हैं, बाजारों में देखो फिर रही हैं। कपड़े आदमी पहनेगा खरीद के औरत ला रही है, चप्पल आदमी पहनेगा खरीदने औरत जा रही है कि नहीं? रामपुर में जाके देखो, जहाँ शादी के जोड़े सिलते हैं ना बाजार में, वो लाल वाले, तमाम औरत ही मिलेगी उसमें। शादाब मार्केट, हर जगह औरत। और फिर चालाक इतनी बनती हैं कि इनसे बड़ा कोई चालाक नहीं। फिर कहती हैं कि इसके पापा से तो कुछ लेना ही नहीं आता, मैं ही लेके आती हूं। दुकानदार पहले से इतनी कीमत बताता है कि ये अगर आधे पे भी आ जाए ना, उससे भी नीचे आ जाए, तब भी वो ही फायदे में रहता। फिर बनेगी चालाक, इसके पापा को तो कुछ आता ही नहीं, कतई बावले हैं इसके पापा, तो इसके पापा बावले हो गए, कमा कर लाए बच्चों के पापा, हिसाब किताब जाने बच्चों के पापा, इसे नोट गिनने नहीं आते, 900 रुपए दे दो तो कहेगी 100 कम 1000 है। इसे नोट गिनने नहीं आते, पैसे गिनने नहीं आते, चालाक इतनी बड़ी, और चालाकी 1 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो 4 कंबलों की तय दिखा के 1 कंबल दे के जाता है ना पुटलिया में, सारी चालाकी उसी वक्त खत्म हो जाती है। फिर रोती है, हाय हाय हाय। फिर यही पागल जो बच्चों का बाप होता है ना, यही ढूंढने जाता है उसे किधर निकल गया, फिर उसे पकड़ के लाता है। क्या हो गया भाई, क्या तमाशा बन गया यार, है भाई? हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। अजीब तमाशा हो गया। काश हमने ध्यान दिया होता, गौर किया होता अपने घर की बहनों पर, बेटियों पर, बहुओं पर, कि ये बेपर्दा न घूमे। आज इन्हें भी मजा पड़ गया, अगर किसी का शोहर कपड़ा लाए ना खरीद के, तो ये कहती है जी ये वाला सही नहीं है, दूसरा लेके आओ, ये अब चल ही नहीं रहा। वो बेचारा दूसरा लेके आता, कहती है ये भी नहीं। तीसरा लाता, बोले ये भी नहीं। थक हार के कहता है इसे पकड़, बाजार में जा, जो समझ में आए लेके आ जा। तो इन्होंने भी अच्छा स्टाइल ढूंढा है कि जब मना ही करते रहोगे इसके लाए हुए को, तो खुद ही थक थका के कहेगा तू ही जाके लेके आ जा। मगर ये नौबत ही मत आने दो। इससे कहो अच्छे कपड़े पहनेगी, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, मुझे दिखाने के लिए पहनेगी। सिंगार करेगी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए करेगी। मैं ये कपड़े लाया हूं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, तुझे अच्छे लगे न लगे, इन्हीं को पहन, क्योंकि इन कपड़ों से मैं तुझे देखूंगा तो मुझे अच्छी लगनी चाहिए, बस वही काफी। जरूरत ही क्या पड़ी है कि वो अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, ये सब चीजें ये हजरत बार बार इसरार कर रहे हैं। नबी की बेटी का देखे तो सही, मुस्तफ़ा की शहजादी ने क्या पैगाम दिया इस उम्मत की बेटियों को। आज हम लोग, हमारे घर की बहनें, बेटियां अजीब चक्करों में लग गई, सीरियल देखने लगी, उसमें जैसा कपड़ा देखेंगी वैसा। खामोश बैठो बेटा, खामोश, थोड़ी देर की बात है सुन लो जरा। वो भी इनकी फरमाइश पे ये आखिरी बात कर रहा हूं, वरना काम तो मेरा हो गया पूरा, टाइम तो हो गया।
सीरियल में जो कपड़े देख लिए वही चाहिए, सीरियल में जो चीजें देख ली, जो जेवर देख लिए वही चाहिए। जिद करेंगी शोहरों से, नहीं ला के देगा तो फिर भूख हड़ताल, नहीं ला के देगा तो नाराजगी बहुत तगड़ी। इस घर में मैंने देखा ही क्या है, पता नहीं कहाँ ला के मेरे माँ बाप ने बांध दिया।